फ्रेंड्स, मैं शिल्पी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल छोटी बहू डेली ब्लॉग में। और अभी ना मनु दीदी मेरे पास बैठी हुई हैं और मनु दीदी ने सारे चादर इकट्ठा करके रखे हैं क्योंकि उनको बिछाना है न्यू चादर। न्यू बिछाऊँगी। और मैं मार्केट गई थी ना, अभी तो नहीं गई थी, मैं कुछ टाइम पहले गई थी, तो मैं मार्केट से 3 चादर के सेट मतलब लेकर आई थी। तो मुझे ना चादर से ख़रीदने का बहुत शौक़ है और बदल बदल के बिछाने का भी। तो ये ना सारे जो चादर हैं वो पुराने हो गए थे और मनु दीदी के साथ में तो ज़्यादा चादर लगते हैं क्योंकि बच्चे होते हैं, तुरंत गंदा कर देते हैं और डेली बदलना पड़ता है। तो मैं ना ये 3 चादर के सेट लेकर आई थी। ये 2 सिंगल है और चलिए मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो ना बहुत अच्छे मतलब क्वालिटी के चादर हैं जो मैंने लिए थे। तो ये मतलब कॉटन में है, देखिए बहुत ही अच्छा मतलब इसका कलर भी है। तो मैं ना ये लाई थी, मैंने कोशिश की थी कि मुझे ना वैसे मिल जाए कार्टून वाले, क्योंकि मनु दीदी को ना कार्टून वाले चादर बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे बिछाते हैं ना तो उसको बहुत मज़ा आता है कार्टून वाले चादर में। लेकिन मुझे वो मिले ही नहीं मार्केट में। पहले मैं लाई थी, मतलब पहले मैंने लाई थी, मतलब मेरे जो मनु के दादाजी थे वो मनु के लिए लाई थी। बहुत अच्छे अच्छे चादर हैं, तो उसमें से मैंने अभी संभाल के रखे हुई हूँ। 2 बिछाती हूँ, 2 रखे हुई हूँ। तो आप लोगों ने देखा भी होगा मेरे जब जो डेली रूटीन मेरा देखते हैं ब्लॉग, तो उसमें एक पिंक है और एक स्काई ब्लू कलर का चादर है, बहुत ही सुंदर चादर है। तो अभी तो फ़िलहाल मनु दीदी जिद कर रही हैं बिछाने के लिए, तो मैं ना ये वाला भी बिछा देती हूँ। बिछा दूँ मनु दीदी? हाँ, और मनु दीदी को चादर बिछाने अभी खूंदना है, इसलिए बिछवा रही हैं चादर, लेकिन खूंदना मत। ठीक है। हाँ, अब मनु दीदी कह रही हैं खूंदेंगे नहीं, ठीक है। और फ्रेंड्स मैं ना मार्केट से भगवान जी के लिए भी कुछ लाई थी। अपने लड्डू गोपाल हैं जो मेरे, तो उनके लिए मैं ये सुंदर सी पोशाक लाई थी। और मैंने पहले ब्लॉग में भी ये दिखाया था, तो अभी मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि मैं ये पहनाने जा रही थी उनको, क्योंकि नवरात्रि चल रही है ना। तो मैंने सोचा कि चलिए भगवान को ना नया कपड़ा पहना देते हैं। तो अभी मैं यही सब माला वगैरह भी लेकर आई थी ना भगवान के लिए। ये सब जो माला है ये, और मैं बहुत कुछ लेकर आई थी बाज़ार से। तो बीच में ना जो वो कराए दिन चल रहे थे, तो मैंने उसमें फिर नहीं पहनाया। तो और ये पगड़ी भी है, देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना। तो अभी ना मैं ये पहना देती हूँ। चलो मनु दीदी भगवान जी को पहना दें। तो अभी मैं जल्दी से पहना देती हूँ। और फ्रेंड्स इधर मैं आ गई थी थोड़ा सा अपने भगवान जी को साफ़ करने के लिए। तो ये जो पीतल के लड्डू गोपाल है ना, वो क्या होता है कि बहुत जल्दी इनमें कालापन आ जाता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इनको साफ़ कर रही थी। और मैं साफ़ करने के लिए यूज़ली इनको पीताम्बरी का यूज़ करती हूँ। वैसे मैं तांबे और जो पीतल के बर्तन होते हैं उनको नींबू से साफ़ कर लेती हूँ, और नींबू से ईज़िली साफ़ भी हो जाता है जल्दी। लेकिन मैं भगवान के लिए स्पेशली पीताम्बरी ही मंगाती हूँ, क्योंकि वही चीज़ पूजा पाठ में मतलब मैं यही चीज़ यूज़ करती हूँ। तो अभी बस मैं सिंपली भगवान को साफ़ कर रही थी और उसके बाद मैं इनको अच्छे से तैयार कर दूँगी। तो मैं ना मेरे घर में पहले एक ही लड्डू गोपाल थे, और जब मेरी शादी हुई थी तो मैं दूसरे वाले जो लड्डू गोपाल हैं वो मैं लेकर आई थी। मतलब मेरे यहाँ जो पैर छूने की रस्म होती है ना, तो उसमें मैं सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आई थी। और मेरे ससुर जी के लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या लूँ, क्योंकि जो लेडीज़ लोग होती हैं ना उनके लिए तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन आदमियों के लिए इतना कुछ मिलता नहीं है कि उनको क्या दूँ मैं। तो इसलिए मैंने सोचा चलिए मैं उनके भगवान जी दे देती हूँ। तो मैं भगवान जी जो है लड्डू गोपाल और पूरा सिंहासन का सेट में लेकर आई थी। तो मैंने पैर छुआई में उनको यही दिया था, तो इसलिए ना मेरे घर पर 2-2 लड्डू गोपाल हो गए। फिर जो भी आता था वो यही कहता कि घर पर 2 लड्डू गोपाल जो है नहीं रखे जाते हैं, कहते हैं कि लड़ाइयाँ होती हैं। लेकिन मेरे घर पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब मैंने तो एक पहले से थे और दूसरे मैं लाई थी, अब मैं एक और को कहाँ रख दूँ। तो मैं ना दोनों को ही मंदिर में ही रखी हुई हूँ और दोनों की ही मैं पूजा करती हूँ। और ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, बस ये है कि लोग जितने मुँह उतनी बातें। तो लोग बाग इस तरीके से आते हैं तो कहते हैं, कोई कहता है कि शंकर जी की जो शिवलिंग होती है वो नहीं रखना चाहिए। लेकिन मैंने ऑनलाइन शिवलिंग भी मंगाए थे, क्योंकि मैं बाहर नहीं जा पाती थी शिवलिंग की पूजा करने के लिए और मैं शंकर जी की पूजा करती थी। तो मैंने फिर ऑनलाइन जो वाइट कलर की जो आप देख रहे हैं वो शिवलिंग वो मैंने ही मंगाए थे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि मेरे लड्डू गोपाल कितने सुंदर लग रहे हैं, और मैंने इनको आज नई पोशाक और जो पगड़ी है वगैरह सब लगाई है। और जो दूसरे वाले लड्डू गोपाल हैं वो भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि कैसे तैयार किया है मैंने अपने लड्डू गोपाल को। और
ये मैं इधर आ गई थी तो घुइया धो रही थी मैं। तो शाम की सब्ज़ी में मुझे बनाना है अरबी की सब्ज़ी, जिसको मतलब घुइया भी बोलते हैं कहीं कहीं। तो बस मैं इसको धो रही थी क्योंकि ना इसमें बहुत मिट्टी होती है, तो बस मैंने सिंपल इसको धो लिया है। और मैं आ गई थी थोड़ा सा छत पर, और मैं मन्नू दीदी को नीचे छोड़ कर आई हूँ। तो छत बहुत गंदी हो गई थी, तो मैंने सोचा चलिए मैं छत जल्दी से साफ़ कर लेती हूँ। तो ना बच्चे खेलते हैं तो थोड़ा सा गंदे अगर छत हो जाती है तो कपड़े बच्चों के बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, इसलिए मैं सिंपली छत साफ़ कर रही थी। तो फ्रेंड्स, झाड़ू तो मेरी लग गई है और मैं ना मनु दीदी को नीचे छोड़कर आई हूँ। तो मैंने सोचा चलिए मैं ना जल्दी से झाड़ू लगा लेती हूँ। और आज ना मैं सुबह से बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ, और कभी कभी ना मतलब मैं काम करते करते इतना थक जाती हूँ, और फिर अगर कोई कुछ कह देता है तो बहुत बुरा लगता है। मतलब आज मैं काम ही कर रही थी और बस थोड़ी देर के लिए मैं लेटी, तो मनु के पापा ने मतलब ऐसे ही कुछ बोला है। वैसे वो बोलते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी गुस्से में बोल देते हैं। तो उन्होंने ऐसे ही बोला कि हाँ आईएएस बनने जा रही थी, आईएएस की तो तैयारी कर रही थी, पूरा सब कुछ हो गया था, फिर क्या हुआ, मेहनत नहीं की होगी ठीक से, इसलिए तुम नहीं बन पाई आईएएस, और दूसरों को ब्लेम करती हूँ कि मैं इनकी वजह से नहीं बन पाई, मैं उनकी वजह से नहीं बन पाई। तो ऐसा कुछ मतलब उन्होंने मुझे आज बहुत कुछ सुना दिया। हालांकि थोड़ी देर के बाद जब मतलब मैं रोने लगी, उसके बाद मतलब उनको हुआ होगा कुछ एहसास कि मैंने गलत बोला या कुछ, तो फिर उन्होंने मुझसे माफ़ी वगैरह मांगी, सॉरी बोला। तो मैंने कहा चलिए अच्छा छोड़ देते हैं। तो ना कभी कभी बहुत दुख होता है कि जब हम इतनी मेहनत भी करते हैं, और आप ना मतलब विश्वास नहीं करेंगे कि मैंने इतनी मेहनत की है अपनी पढ़ाई को लेकर। और मैं ना मतलब मेरे यहाँ लाइट की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी पहले, तो मैं जब रात में ना लालटेन जला जला के मैं पढ़ती थी, तो सब लोग मेरे घर पर थोड़ा सा मेरा मतलब मजाक भी उड़ाते थे, ये कहते थे कि हाँ बड़ी कलेक्टर बनी जा रही हूँ, अभी से ऑफिसर बनी जा रही हूँ, इतना पढ़ती हूँ, इतना नहीं पढ़ना चाहिए, तुम्हारी आँख वीक हो जाएगी, सब लोग ऐसा बोलते थे। लेकिन मतलब मैंने ना कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन फिर इसी बीच में क्या हुआ था, मेरी मम्मी की थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो गई थी, थोड़ा सा क्या मतलब इतनी ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। मैंने बताया भी था पहले वाले ब्लॉग में, मैंने ये बात शेयर भी की थी कि ना मतलब इतना ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी कि हम लोग कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करें। तो उस टाइम पर ना जब माँ की तबीयत ख़राब होती है तो बच्चों पे बहुत ज़्यादा असर आता है। तो मेरे ऊपर भी सारी मतलब जिम्मेदारी आ गई, घर में खाना पीना सब कुछ मतलब मुझे ही बनाना पड़ा, और फिर मैं कहाँ तक कर पाती। फिर भी मैंने ना लास्ट टाइम तक बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नहीं बन पाई। और मैंने रेलवे की तैयारी भी की है, और रेलवे के भी मैंने कई फॉर्म दिए हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने दिए नहीं हैं। और मैंने कोई अपने साथ मतलब वो नहीं किया कि हाँ, लेकिन हो सकता है मेरी ही मेहनत में कहीं ना कहीं तो कमी रह गई होगी कि मैं नहीं बन पाई। तो ना मैं कभी कभी सोचती हूँ कि इतना काम भी कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जिसको जो कहना है तो वो कह कर ही रहेगा। तो मैं ना आज वही सोच रही थी, और मुझे बहुत दुख हो रहा था कि बताओ मैंने इतनी पढ़ाई की और पढ़कर भी मैं कुछ नहीं कर पाई। तो अभी भी ना मुझे सपने भी आते हैं कभी कभी कि मेरा ट्रेन छूट गई, मेरा एग्ज़ाम छूट गया, ऐसे सपने मुझे अभी तक आते हैं। और मैंने ना शादी के बाद भी कोशिश की थी पढ़ने की, मतलब शादी के बाद भी फिर क्या हुआ कि शादी के बाद मतलब मेरी फरवरी में शादी हुई थी और मार्च में मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, तो मेरी बेटी भी जल्दी हो गई, और उसके बाद से ही कोरोना लग गया। फिर मुझे बाहर जाना था पढ़ने के लिए, मतलब मुझे दिल्ली जाने के लिए बोला गया था कि अगर मैं, क्योंकि हम लोग जहाँ रहते हैं ना वो बहुत छोटी जगह है, यहाँ पर कोचिंग वगैरह की इतनी ज़्यादा फैसिलिटी तो है नहीं, और ऊपर से मैं बहू भी पड़ जाती हूँ। लड़की होती तब भी थोड़ा चल जाता, लेकिन ना मैं बहू भी हूँ, मार्केट तक तो मैं अकेली जा नहीं पाती हूँ। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कहाँ से इतना कुछ पढ़ पाती या कैसे कर पाती। फिर ना और इतना कोरोना फैल गया, मुझे कहीं मौका ही नहीं मिला जाने का। तो मैं अभी भी सोचती हूँ ना कि पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा सब कुछ क्यों होना था। लेकिन फ़िलहाल चलिए जो सब हो गया तो हो गया, क्या कर सकते हैं। तो बस मैं ना बहुत दुखी थी आज। तो मैं बस इसीलिए मैंने ना कुछ मतलब मंदिर भी मैंने आज साफ़ कर दिया। मैंने सोचा चलो भगवान शायद मेरे साथ कुछ करें, कुछ अच्छा ही करें। तो बस मैं आप लोगों को बता नहीं सकती ना, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है अभी इस टाइम पर। और मैं ना मतलब मेरे साथ पता नहीं ऐसा क्यों हो गया है। मैं हूँ तो बहुत अच्छी जगह से, मतलब मेरा मायका तो बहुत अच्छी जगह है, और मेरी जो शादी है वो बहुत छोटी सी जगह पर हुई है, और मुझे हर चीज़ एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। फिर भी मैं कर रही हूँ जैसे भी हो रहा है, और फिर भी लोग बाग अगर कुछ बोलते हैं ना तो बहुत बुरा लगता है।
अब मनु के पापा को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन चलिए ठीक है, जो बोलना हो तो बोला है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी ना मैं थक भी बहुत गई हूँ और मनु को भी मैं देखना है। तो आज का ब्लॉग मैं इधर ही पर ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ कल नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक आप लोग बहुत सारा अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइए। मिलेंगे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।